अकरम साहब बोल रहे हैं? जी। जी खैरी। अल्लाह का फजल एहसान, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी फरमाइए। जी मैंने भी आपके पेज से आपका नंबर लिया है। जी 2 मिनट होंगे आपके पास? जी फरमाइए। जी आप मतलब कि देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब? हाँ मतलब देवबंद से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है। अच्छा और नहीं। अभी इधर मैं पंजाब में हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मसलक आपका देवबंद ही है ना? जी हाँ जी हाँ जी। है ना, आपके उलमाए काबिरीन अशरफ अली थानवी साहब, रशीद गंगोही साहब ही हैं। जी जी। जी मुझे ये बड़े दिन से ढूंढ रहा था असल में, कोई मुफ्ती साहब कोई जल्दी हम लोगों को मिलते नहीं है जिनसे हम लोग सवाल कर सकें, तो तमाम सवाल जो है वो दिल में ही रह जाते हैं। जी तो मेरा सवाल ये था, जैसे हुजूर अगर किसी ने नमाज पढ़ी और जैसे बिलफर्ज नमाज पढ़ने के बाद उसको याद आया कि उसका वजू नहीं था, तो नमाज हो जाएगी? नमाज से फ़र्क पड़ेगा कोई? नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी उसको। नमाज से फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा याद आने पर, क्योंकि नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना ही जायज़ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा हम्म, सवाल मेरा ये था, जैसे मान लीजिए कि एक शख्स है तो उसने बिलफर्ज गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, गुस्से में, हम्म, हम्म, होशो हवास में नहीं, गुस्से में, तो उसकी तलाक हो हम्म। जाएगी? देखिए पहली बात तो ये है कि खुशी में तो कोई अपनी बीवी को तलाक देता नहीं कि हाँ जी। आइए हंसते हाँ। हंसते आइए हम आपको तलाक दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा होता है कभी कभी। हमेशा जैसे असबाब इस तरह के बनते हैं। 3 चीजें जी हैं, हदीस शरीफ के अंदर आती हैं, बुखारी की जी सही रिवायत है। जी आम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन। जी 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी असल तो असल है ही, उनका मजाक भी असल है। जी जी। तो उन्हीं में से ये है, अच्छा। अत-तलाक़ु वल इताक़, जी जी तलाक और गुलाम को आजाद करना, जी। ये उसी के अंदर शामिल है। अच्छा। हम्म। तो इसलिए अगर किसी आदमी ने गुस्से में अपनी अहलिया को 3 बार तलाक दिया तो ये तलाक मुगल्लज़ा वाक़ई हो जाएगी। तलाक हो जाएगी? बिल्कुल तलाक वाक़ई होगी। अच्छा। और तीसरा सवाल मेरा ये था कि अगर बिल फर्ज कोई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैदा हो जाए, तो खातमियत मोहम्मदी में फ़र्क पड़ेगा कुछ? हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। जी आपको खातम कहा जाता है ना, जी जी नबियों पर मोहर लगाने वाला। जी जी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक दुनिया में कोई नबी बन करके नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो नबी एज ए अपनी शरीयत को नाफिज करने के लिए नहीं आएंगे। जी जी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती बन करके ही आएंगे। उम्मती बन के आएंगे? जी हाँ। तो अच्छा। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। जी आपके जी बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काज़िब है, मक्कार है और झूठा है। जी जी। जी, आपकी मत नबूवत पर फर्क पड़ेगा इससे। फ़र्क पड़ेगा? जी। तो जनाबे वाला, ये किताब मैं पढ़ रहा था, हम्म। और तहज़ीरुन नास, इसमें ये इबारत लिखी हुई है हम्म। कि even if a prophet was born after the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, it will still have no effect on the concept of the finality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 3 और 25 पे लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल फर्ज अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो नबी करीम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत मोहम्मदी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तहजीब, ये तहजीब उन्नास किसकी? आला हजरत की लिखी हुई है मुझे लगता है। आला हजरत की नहीं है हम्म। ये आप ही के यहाँ की है। अच्छा, जी तो इस सिलसिले में एक बात क्लियरली ये सुन लीजिए जी सुना दीजिए। कि एक तो इस किताब का आप यानी तहजीर उन्नास का आप हवाला दे रहे हैं, जी हाँ। तो हवाला मुअतबर उस वक्त होता है जी जबकि उस किताब का तमाम इबारत और सफ़ा बेआईनी जी। आप नकल करने के बाद में ये हम्म। बताएं कि वो कौन से सन की छपी हुई है और अच्छा कौन से मतलब उसको शौबे ने इशाअत किया है। मिसाल के तौर पर कौन सा मकतबा है जिसने उसको छापा है। अच्छा अच्छा हाँ, ये चीज़ें जब आप बताएंगे तो फिर उसका हवाला मोतबर होगा। वी अच्छा। डू नॉट एक्सेप्ट एनी इंग्लिश इबारत। No, no, this is not the English ibarat. Actually, I was just हम्म। translating this ibarat into English. या ओके। Yeah. And this ibarat has been purely written in Urdu only. And this is a very mashhur and maroof kitab of your sect. ठीक है, तहज़ीर उन्नास का आपने अगर हवाला दिया है तो उसमें उसका एक तो यह है कि सफ़ा जी जी और दूसरे वो कौन सी सन की
ये किताब छपी है, जी जी, और तीसरी ये कि किस मकतबे ने इसको शाये किया है। शायद ये तीनों चीजें दे, हाँ ये तीनों चीजें दीजिए, फिर उस पर गौर खोज करेंगे। ओके, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम। बिहार में एक यू कैन। मुनाजरा हुआ था, या थैंक्स लॉट, बिहार में एक मुनाजरा हुआ था तहजीरुन नास की इसी इबारत पे, एंड योर मुनाजिर वाज ताहिर गयावी, एंड अनदर मुनाजिर वाज मुफ्ती मुतीउर रहमान। तो अगर ये किताब की ऑथेंटिसिटी तो वहीं से चेक हो जाएगी ना, कि जब मतलब उस पर मुनाजरा हो रहा है, दैट मीन्स कि किताब एग्जिस्ट करती है और ये किसी मोतबर जो है किसी प्रेस से छपी है ना, ऑथेंटिसिटी है इसकी। देखिए जी देखिए जी, मुनाजरा किसी भी चीज की दलील या हुज्जत नहीं होता है। अच्छा मुनाजरा होना ये दलील और हुज्जत नहीं है। अच्छा, दलील और हुज्जत उस वक्त बनेगी कि आदमी सब चीजों को देखता है, हाँ हाँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि किताबों की इबादतों में बहुत ज्यादा कतर बियोत चल रही है। हाँ और हाँ, जब से ये सोशल मीडिया का वक्त आया तो उस वक्त से किसी चीज पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता है, इल्ला हाँ, ये कि आदमी उसको देखे। अच्छा अच्छा, हम भी मुफ्ती जो साहब, किताबों का अगर कोई फतवा लिखते हैं, फतवा लिखने की बात नकल करते हैं, एक्चुअली हाँ फतवा आज हाँ, की डेट में नकल किया जाता है, हाँ हाँ, लिख करके तो अकाबिर उलमा चले गए। तो फतवा जो नकल किया जाता है हाँ, उसमें ये तीनों चीजें, किताब की इबारत, किताब का कौन सा मजमून है, हम्म, और उसमें कौन सी बहस चल रही है, कौन सा सफ़ा है, हम्म, कौन से सन की वो किताब छपी है, और किस मकतबे ने उसको छापा है, जी ये जी सब चीजें जब देते हैं तो फिर वो हवाला मोतबर माना जाता है। जी, तो मेरा आप वो कोई बात नहीं, मुझे उसको दिखाइएगा या कुछ या लिख श्योर दीजिएगा। श्योर, इंशाल्लाह आई व्हाट्सएप यू हाँ ऑल ऑफ दिस इबारत। मैंने आपको ये यस। मुनाजरे वाली बात इसलिए बताई क्योंकि जो मुनाजरा हुआ है वो दो पढ़े लिखे और मुफ्तियों के बीच में हुआ है, राइट। तो वो जब मुनाजरा करेंगे किसी इबारत पे, जाहिर सी बात है तहकीक करके ही करेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, ये फेक नहीं करी गई है, राइट, हाँ देखो, है ना। मुनाजरा जब होता है तो दोनों तरफ से दलाइल पेश किए जाते हैं। नहीं, हम दलाइल की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस राइट नाउ। मैं नो बात ये कर प्रॉब्लम, रहा हूँ, बट या यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। मुनाजरा भी सही और गलत, देखिए एक चीज है, एक इबारत जब होगी हाँ तो उस इबारत को लेकर के ही मुनाजरा किया जाएगा। आप उसको रोंग समझ रहे हैं या अपने दिमाग के हिसाब से समझ रहे हैं, मैं उसको अपने दिमाग के हिसाब से समझ रहा हूँ। अब क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगाने के लिए हम आमने सामने होते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मैं लॉ की बात करता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब दलाइल देते हैं जज के सामने खड़े होके, तो हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट मींस जो पास्ट में सेम केस इसी तरह का आ चुका है और उस टाइम क्या वर्डिक्ट, डिसीजन, फैसला दिया गया था, वही हम कोर्ट में पेश करते हैं कि देखिए साहब ये फलां फलां सन में फलां बनाम फलां मुकदमा था और फलां के फेवर में ये फैसला किया गया है। तो सेम यही मसला यहाँ पर भी है, तो मैं इसी को प्रेसिडेंट बना के, नजीर बना के पेश कर रहा हूँ। तो अब जज साहब जो हैं वो ये तो नहीं कहते हैं कि ये जो मुनाजरा हुआ, ये जो मुकदमा हुआ था आज से 50 साल पहले, इसकी नजीर आप दे रहे हैं, उस टाइम मैं नहीं था और मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है वो तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मेरे पास एविडेंसेस ना हो। देखिए वो एक जज का मामला है, ये यहाँ पर अकाइद का मामला आ जाता है ना। जी जी, अकीदा साबित करने के लिए दलील बहुत मजबूत होनी चाहिए। बेशक, आप समझ रहे हैं बात को। जी बेशक। एक तो है दुनियावी कोई भी मामला, हाँ किसी भी तरह के जो उसूल और ज़ाब्ते, फॉर जी एग्जाम्पल ये आज के वक्त में हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जी जी, इसको ही ले लीजिए आप। इसमें कई बार आदमी अपने हिसाब से चेंजिंग कर लेता है। जी, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी शरीयत में भी लोग क्रिएट करने लगे हैं। तो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में यही है या नहीं है। जी जी, हाँ, उसीलिए तो मैं आपसे या इसी सेक के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में, कटिहार में ये मुनाजरा हो चुका है, इसी इबारत पे मुनाजरा हो चुका है। दैट मीन्स कि इबारत ऑथेंटिक है ना, ये फैब्रिकेटेड नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, इबारत ऑथेंटिक होगी बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने उसको पढ़ा नहीं है या मैंने देखा नहीं है। आप मुझे उसको भेजेंगे, उसको दिखाएंगे, तो फिर मैं उस पर गौर फिक्र करूंगा, देखूंगा कि क्या मसला है, और फिर उस बारे में जो उस बारे में जो तहकीकात हुई हैं या जो सही बातें पेश की गई हैं, उन सब चीजों पर मैं गौर फिक्र करूंगा। उसके बाद में फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बस मुझे क्योंकि मैंने मैंने अभी उसके बारे में कुछ स्टडी नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, कोई क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं, फील्ड नहीं रहा है शुरू से। कोई प्रॉब्लम बाकी यह है कि आपने जब ये कहा है तो उस पर बिल्कुल आपको मुतमईन किया जाएगा। श्योर। तो बहरहाल अब वो किताब की ऑथेंटिसिटी क्या थी क्या नहीं थी, दैट वो तो एक अलग मसला है, लेकिन आपने यहाँ पर ये वर्डिक्ट मुझे दे दिया वर्बली कि अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो ये कुफ्र है, राइट। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वो मुझे जरा भेजिएगा। डेफिनेटली। ओके।